एक गांव की सुबह और दादी माँ की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में कच्ची कलियां के बीच एक टूटा सा घर था। उसी घर में रहती थी शांति दादी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ती, तब भी दादी माँ की आंखें खुलती। नींद उन्हें अब डराने लगी थी, क्योंकि सपनों में अक्सर बीता हुआ जीवन लौट आता था। दादी की कमर झुकी हुई थी, पैरों में ताकत नहीं बची थी, लेकिन दिल अब भी अपनों का इंतजार में धड़कता था। घर के आंगन में एक सहारा हर समय हरा भरा तुलसी का पौधा था, जिसके आगे दादी रोज दीपक जलाया करती थी। आज वह पौधा सूख चुका था, ठीक दादी के जीवन की तरह। एक समय था जब यह घर खुशियों से भरा रहता था। दादी माँ का पति रामदीन बहुत सीधे साधे किसान थे। 2 बेटे मोहन और रमेश और एक बेटी सीमा। दादी माँ सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए गरम रोटियां बनाती। पति खेत से लौटते तो दादी पूछती, आज ज़्यादा थक गए क्या? उनकी जिंदगी सादगी से खुशहाल थी। एक दिन रामदीन खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े। लोग दौड़े, लेकिन अस्पताल बहुत दूर था। दादी माँ जब तक पहुंची सब खत्म हो चुका था। उस दिन दादी का संसार उजड़ गया। सिंदूर मिट गया, चूड़ियाँ टूट गई और हंसता हुआ हर एक कदम खामोश हो गया। दादी माँ ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मेरे जीते जी मुझे विधवा क्यों बना दिया? पति के जाने के बाद दादी ने ही घर संभाला, बच्चों को पढ़ाया, खेत गिरवी रखकर खर्च चलाया। बड़े बेटे मोहन को शहर भेजा। बेटा तू आगे बढ़, माँ सब संभाल लेगी। दादी को क्या पता था कि यही आगे बढ़ना उन्हें पीछे अकेला छोड़ देगा। शुरुआत में मोहन और रमेश पैसे भेजते, फोन करते, लेकिन समय के साथ फोन कम होते गए। दादी माँ हर त्योहार पर इंतजार करती, इस बार तो आएंगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अब दादी खुद खेत नहीं जा सकती थी, पेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कभी पड़ोसी रोटी देते, कभी पूरा दिन भूखा रहती। रात को खाली पेट सोते हुए दादी माँ अपने पेट से नहीं दिल से रोती थी। दादी एक बार बेटी सीमा के घर गई। सीमा ने रोते हुए कहा, माँ मेरा घर भी पराया है, मैं क्या करूँ? दादी माँ चुपचाप लौट आई। एक दिन मोहन आया और दादी को शहर ले गया। दादी को लगा अब शायद बुढ़ापा सुकून से कटेगा, लेकिन बहू की आंखों में ममता नहीं थी। हर समय दवाई, हर समय डॉक्टर, खर्च ही खर्च। पोते पोतियों दादी को जानते ही नहीं थे। बहू रोज कहती, आजकल के ज़माने में बूढ़ों को संभालना कितना मुश्किल है। दादी माँ चुप रहती, क्योंकि माँ कभी बच्चों से शिकायत नहीं करती। कुछ महीनों बाद मोहन दादी को वापस छोड़ गया। यह आप अपने लोगों में रहेगी। दादी समझ गई, अब वह किसी के जीवन का हिस्सा नहीं रही। रातें सबसे डरावनी होती थी। हवा दरवाज़ा हिलाती तो दादी चौंक जाती। कभी पति की आवाज़ सुनाई देती, कभी बच्चों की हंसी। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ी। पास में कोई नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान एक बार मेरा बेटा मुझे कहाँ माँ कह दे। ठंडी रात में दादी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुबह गांव वाले ने उन्हें पाया। हाथ में पुरानी तस्वीर थी, जिसमें पूरा परिवार साथ था। जब बेटों को खबर मिली, वे भागे भागे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन फूट फूट कर रोया, माँ माफ़ कर दो। लेकिन अब माँ सुनने वाली नहीं थी। माँ बाप को समझने की उम्र तब आती है जब माँ बाप नहीं रहते हैं। जो आज बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, कल खुद किसी के बोझ बन जाते हैं।